कब आओगे कृष्ण कब आओगे, केवल एक ही स्वर निकलता है मुंह से और दूसरी कोई आशा ही नहीं है। जिस गाय का दूध भगवान श्री कृष्ण पीते थे उस गाय का नाम था गंगी। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़ करके गए हैं उसने तो खाना पीना तक बंद कर दिया। जिस गाय का दूध कृष्ण पीते थे, यशोदा नंद बाबा कुछ भी नहीं खाते। अरे भगवान जिस दिन से ब्रज को छोड़ करके गए हैं उस दिन से तो ब्रज में चूल्हा नहीं जला। सब रोए जाते हैं, सब रोए जाते हैं। पर क्या कहते हैं कि जहां पर प्रेम होता है, जिस स्थान पर प्रेम होता है उस स्थान पर आंसू ही आंसू होते हैं, रोना होता है। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां रोना होता है। माँ यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके गए हैं। चूल्हा तक नहीं जला, ना कुछ खाती है ना पीती है, केवल भगवान श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। अरे जिस पालने में भगवान श्याम सुंदर सोया करते थे वहां जाती है और पालने के बाजू में बैठ जाती है और किसी दिन कहती है, अरे श्याम सुंदर कितना खेलेगा, आज तुझे नींद नहीं आ रही, कितना खेलेगा, चल आकर सो जा। और दूसरी पल भावना थी, अरे श्याम सुंदर कितना सोएगा, कब से सो रहा है, अब तुझको जागना नहीं है, कहीं चराने नहीं जाना, ग्वाल वालों के साथ खेलने नहीं जाना। पागल से हो गई यशोदा जी, तुम पागल से हो गई है, रोती रहती है, पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी। सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण भगवान की ही चर्चा किया करती थी, केवल कृष्ण की। माँ यशोदा रो रही है। माँ यशोदा ने जिस दिन से श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके गए हैं अपने बाल नहीं सुलझाए, अपने बालों में कंघी तक नहीं लगाई जिस दिन से श्याम सुंदर छोड़ करके गए हैं। और तो और माता यशोदा ने चूल्हा नहीं जलाया, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। जीने के लिए बस थोड़ा सा सब गोपवाल पानी पी लेते हैं, ना भोजन करते हैं ना कुछ, जीने के लिए केवल पानी पीते हैं। माँ यशोदा तो कहती है मैं मर जाऊंगी। तब नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा थोड़ा सा दूध पी ले। यशोदा बोली, हम दूध पिएंगे तो जिंदा रहेंगे और जिंदा रहेंगे तो कृष्ण की याद आएगी, तो इससे अच्छा है कि हम मर ही जाएं। तो नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा यदि तुम दूध नहीं पियोगी तुम जिंदा नहीं रहोगी, तुम मर जाओगी। कल को कृष्ण आ गया, कल को कृष्ण आ गया और कहेगा हमारी मैया कहाँ है, उसे क्या जवाब देंगे। अरे यशोदा तुम्हें जीना पड़ेगा, अपने कृष्ण के लिए जीना पड़ेगा, कृष्ण को जीना है यशोदा तुम्हें, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लो। अरे थोड़ा सा दूध पी लो, तुम्हें कृष्ण के लिए जिंदा रहना है। यशोदा जी कहती है, अरे वो हम सबको छोड़ करके चला गया, केवल 2 दिन का बोल करके गया था और आज तक नहीं लौटा। तो बाबा कहते हैं, यशोदा वो 2 दिन की बोल के गया था तो किसी ना किसी दिन आएगा, इसलिए उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, तुम्हें मरना नहीं है, जिंदा रहना होगा, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लो यशोदा। नंद बाबा की बातों पर माँ यशोदा विचार करती है, बात तो सही है, बाबा कह तो सही रहे हैं। कल को कृष्ण आया, बोला माँ मुझे दूध पीना है और मेरा कृष्ण हमेशा, देखो भगवान श्री कृष्ण हमेशा माँ के हाथों का ही मक्खन खाते थे और माता यशोदा का ही केवल दूध पिया करते थे। तो कल को कृष्ण यदि आ गया तो वो क्या खाएगा क्या पिएगा। माता देवकी ने मथुरा में एक दिन भगवान को 56 भोग बनाया, 56 भोग बना करके रख दिया। भगवान भोजन करने आए और भगवान जैसे ही आए भगवान ने देखा कि 56 भोग में मक्खन रखा था, मक्खन रखा था। तो भगवान मक्खन को देख करके रोने लगे और कहते हैं, माता देवकी कहती है, अरे श्याम सुंदर क्या बात है, रो क्यों रहे हो, क्या बात है रो क्यों रहे हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं, अरे माता भोजन में तुम्हें जो कुछ भी देना सब देना, पर भोजन में माता मक्खन मत परोसा करो।
यशोदा जी ने कहा, देवकी मैया ने कहा, क्यों? हमने सुना है तुम्हें मक्खन बहुत प्रिय है। हाँ, हमें मक्खन प्रिय तो है, पर केवल हमें मक्खन अपनी माता यशोदा के हाथ का प्रिय है, और किसी का मक्खन प्रिय नहीं है। केवल हमें मक्खन प्रिय है तो हमारी माता यशोदा के हाथ का, बस। ऐसा कह के भगवान फूट फूट करके रोने लगे और भगवान वहां से चले सीधे यमुना जी के यहाँ चले गए। इतने में उद्धव जी आए। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात दुद्धवो बुद्धि सत्तमः। उसी समय उद्धव जी आए। माता देवकी ने कहा, रे उद्धव, जरा जाओ श्याम सुंदर को समझाओ क्या बात है। उद्धव जी भगवान के पास में गए हैं और उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी कह रहे हैं, श्याम सुंदर आज आप रो रहे हो, क्या कारण है प्रभु आपके रोने का, क्यों रो रहे हो, क्या आपको कोई कष्ट है? तो भगवान कहते, उद्धव मैं ब्रज की गोपियों को नहीं भूल पा रहा। अरे उद्धव ने कहा, सरकार क्या बात करते हो, आपकी सभा में तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपकी सभा में इतने बड़े बड़े ज्ञानी विराजे हैं, और आप उन गवार ग्वाल वालों को याद कर रहे हो, उनकी याद कर रहे हो आप। अरे आप तो ईश्वर हो, आपको क्या हुआ, आपको क्या कष्ट है? भगवान बोले, उद्धव मुझे कोई कष्ट नहीं है, कष्ट तो मेरी गोपियों को है, माँ यशोदा को है, नंद बाबा को है। अरे उनको कष्ट है तो तुम क्यों रोते हो? तब भगवान कहते, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है? उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव ने कहा, ना सरकार, हमने तो किसी से प्रेम नहीं किया। तो भगवान बोले, उद्धव तुम भी फिर प्रेम की परिभाषा नहीं जान सकते, तुम भी नहीं जान सकते हो। अरे जब कांटा बच्चे को लगता है तो जितना कष्ट बच्चे को नहीं होता उससे ज्यादा कष्ट माता को होता है। जब माता डॉक्टर के पास में बच्चे को लेकर के जाती है तो इंजेक्शन लगता है बच्चे को, पर दर्द होता है माता को। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को यदि कोई कष्ट होता है तो भक्त तो रोना चाहता है, जब भक्त रोने की इच्छा करता है उतने में तो भगवान सिदक सिदक कर कितना रो लेते हैं। तो भगवान ने कहा, उद्धव तुम इस कष्ट को कैसे जान पाओगे? जैसे बच्चे को कष्ट होता है पर उस कष्ट से अधिक माता को कष्ट होता है, ऐसे ही मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है उद्धव। अच्छा, श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव क्या तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव ने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना है। हाँ हाँ करेंगे, क्या काम है बताओ। तब भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। जाओ एक बार मेरी गोपियों को कह देना कि वो मेरे लिए रोया ना करें। एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा और उद्धव जी से कहा, जाओ मेरी गोपियों को ये दे देना। कहा घन श्याम ने उद्धव से जरा वृंदावन को जाना। उद्धव जी ने कहा, ठीक है सरकार, हम अभी जाते हैं। कहा घन श्याम से उद्धव ने, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का
चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी चले, भगवान ने अपना रथ दिया और कहा, लो उद्धव हमारा पीतांबर पहन लो। उद्धव ने कहा, क्यों, आपका क्यों? भगवान कहते हैं, उद्धव यदि हमारा पीतांबर पहन करके जाओगे तो वो गोपियां कुछ क्षण तुमसे कम से कम बात कर लेंगी, और यदि तुम हमारा पीतांबर पहन के नहीं जाओगे तो गोपियां तो तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं, तुम्हें तो वो देखना भी पसंद नहीं करेंगी। इसलिए हमारा पीतांबर पहन लो तो तुमसे बात कर लेंगी। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेशा लेकर के चले, और जैसे वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ उद्धव के साथ, जरा देखिए। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे थे उद्धव को समझाने। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया एक कांटों में। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव का दुपट्टा उलझ गया कांटों में, वृंदावन के कांटों में उलझ गया उद्धव का दुपट्टा। उद्धव जी ने कहा, वाह रे कांटू, हम आए पहली बार और तुमने हमारा दुपट्टा उलझा लिया। और उद्धव जी जब सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सब कांटों में से आवाज आई, अरे उद्धव, ये प्रेमियों की नगरी है और तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो ज्ञान के पहाड़े को ये गोपियां वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हम कांटों में तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है, ऐसे ही गोपियां तुम्हारे ज्ञान पर्दे को भी फाड़ देंगी। ये प्रेमियों की नगरी है उद्धव, ये ज्ञानियों की नगरी थोड़ी है वृंदावन। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे थे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। अब बेतब झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपिया कह रहा, पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ ये भी बतला। उद्धव जी को मानो वृंदावन का वृक्ष बुला रहा हो, यहाँ आओ यहाँ आओ, हमें बताओ मेरे प्राणधन प्राण कृष्ण ने क्या भेजा है। अरे हमारे श्री कृष्ण का हाल तो बताओ, क्या हाल है, क्या संदेशा लेकर के आए हो। मानो कृष्ण के वियोग में यशोदा और गोपियों की ऐसी हालत नहीं थी जैसी कि वृंदावन के एक एक वृक्ष की हालत थी। वृंदावन का एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता मानो कृष्ण का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि कभी कभी भगवान उन गलियों से गुजरते थे तो भगवान का पीतांबर उन वृक्षों में लगता हुआ जाता था, दुपट्टों में उलझ जाता था। तो आज वो दुपट्टे के इंतजार में वृक्ष और कांटे आज ठाकुर जी का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान केवल 2 दिन का कह करके गए थे, अभी तक ठाकुर जी वृंदावन नहीं आए, अभी तक कोई लौट करके नहीं आया। भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो कह रहे हो कि मेरा कृष्ण कहाँ है, उद्धव बताओ मेरा श्याम सुंदर कहाँ है।
उद्धव को समझ में नहीं आया, मैं किससे मिलूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या जाए हम। तभी उद्धव को एक बच्चा दिखा और उद्धव ने कहा, ओ भैया सुनो, ये तो बताओ माता यशोदा नंद बाबा कहाँ रहते हैं। जैसे उद्धव जी ने माता यशोदा का घर का पता पूछा, तभी वो ब्रजवासी रो पड़ा। ब्रजवासी रोने लगा और रोकर बोला, तुम कौन हो? बोले, मैं कृष्ण का सखा हूँ। अच्छा, वो और जोर जोर से रोने लगा। उद्धव ने कहा, भैया मैंने तुमसे कुछ गलत बात पूछ ली क्या? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया? तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तब वह ब्रजवासी बोला, अरे इतने दिनों बाद तो हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को हमारी याद आई, इतने दिनों बाद तो याद आई, पर याद आने पर भी खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। अरे खुद आ जाता तो क्या बिगड़ जाता उसका, यदि वो ही आ जाता तो। इतने दिनों में आया है पर अपने मित्र को भेज दिया है। उद्धव ने कहा, भैया माता यशोदा का घर कहाँ है? कृपया करके माता यशोदा के घर का पता बता दो। वह बालक बोला, अरे जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, माता यशोदा को छोड़ करके गए हैं, उस दिन तो माता यशोदा के घर का पता और भी आसान हो गया। बोले, कैसे आसान हो गया? तब वह बालक कहता है, ये नदी की धार देखो, ये नदी की धार जो बही आ रही है, ये नदी की धार नहीं है, ये पानी नहीं है। बोले, फिर ये क्या है? अरे माता यशोदा के घर में 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय हैं। जिस दिन से श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके गए हैं, इन गायों को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से 9 लाख गैयें निरंतर आंखों से आंसू बहा रही हैं, निरंतर रोए जा रही हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो सारी गैय्यां रो रही हैं कृष्ण के लिए। आंसू इतने हैं कि एक छोटी सी नदी बन करके बहने लगी, इतने आंसू बह रहे हैं। आज भी वृंदावन का पानी खारा है, आज भी वृंदावन का पानी खारा है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जब गोपियों ने रोया, गायों ने रोया, तो वृंदावन का पानी तो सूख गया था। आज भी जहां गड्ढा लगाओगे तो वहां पर से पानी निकलेगा और केवल वह पानी गोपियों के आंसू ही निकलते हैं, इसलिए पानी खारा है, क्योंकि वो गोपियों के आंसू हैं। जहां भी गड्ढा लगाओगे केवल आंसू ही आंसू निकलेंगे, क्योंकि आंसू ही खारे होते हैं। कहा, भैया इस नदी किनारे किनारे चले जाओ, आप सीधे यशोदा जी घर पहुंच जाओगे। कहा, ठीक है भैया। अब उद्धव जी उस किनारे किनारे चले जाते हैं। जैसे यशोदा जी के घर के बाहर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया दरवाजा खोल, मैया दरवाजा खोल। यशोदा जी झटपटा गई, पागल हो गई, अरे मेरा कृष्ण आ गया, अरे मेरा श्याम सुंदर आ गया, कृष्ण आ गया। दौड़ी दौड़ी आई, पागल सी हो गई। जैसे दरवाजा खोला, हृदय से लगा लिया उद्धव को, उद्धव को हृदय से लगा करके रोने लगी। तब उद्धव बोले, भैया मैं कृष्ण नहीं, मैं तो कृष्ण का सखा उद्धव हूँ, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूँ। माँ ने कहा, अरे ऐसा कह के माता यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी, रोने लगी। अरे उद्धव, इतने दिन बाद उसको मेरी याद आई तो खुद नहीं आया, तुम्हें भेज दिया, बेटा बताओ तुम कैसे आए? तब उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण का संदेशा लाया हूँ, वो आप सबको बहुत याद करता है माँ, आप सबकी याद में बहुत रोता है। माँ यशोदा बोली, यदि याद करता होता तो अभी तक आ नहीं जाता, इतने दिनों में, इतने दिनों का गया है, अभी तक आ नहीं जाता, एक आध बार तो आ ही जाता कम से कम, उसको याद नहीं आती हमारी। अरे उद्धव जी ने कहा, भैया वो तो आपको रोज याद करते हैं, नित्य याद करते हैं आपको, और आपकी याद करते करते रोते रहते हैं, 24 घंटे रोते रहते हैं, बस अपनी माँ को याद ही करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं माँ माँ। तो फिर आया क्यों नहीं? उद्धव ने कहा, भैया उनकी मजबूरी है। उद्धव ने भगवान कृष्ण की मजबूरी बताई। अरे भैया द्वारिकाधीश कृष्ण के बहुत शत्रु हो गए हैं, जरासंध जैसे उनके अनेक अनेक शत्रु हैं, और यदि श्याम सुंदर ब्रज में आना जाना रखेंगे
तो शत्रुओं की निगाह पड़ जाएगी कि अरे गोकुल में वृंदावन में ही कृष्ण की कमजोरी है। वो समझ जाएंगे कि वृंदावन में कृष्ण की कमजोरी है, तो आप सब पर वो अत्याचार करेंगे, आप सबको डराएंगे, वो गोपियों को सताएंगे। इसलिए श्याम सुंदर ब्रज में आना जाना नहीं करते, इसलिए नहीं आते। अरे उद्धव, क्या हमारा कृष्ण झूठ बोलने लग गया है? 2 दिन की कह के गया था और आज इतने वर्ष हो गए अभी तक नहीं लौटा। क्या झूठ बोलने लगा है हमारा कृष्ण? बताओ, क्या झूठ बोलने लगा है हमारा कृष्ण? उद्धव ने कहा, माँ कृष्ण नहीं आए, इसमें उनकी मजबूरी थी। यदि वो यह कह देते कभी नहीं आऊंगा, तो आप सब प्राण त्याग देते, तो आपको जिंदा रखना था, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि मैं 2 दिन में लौट कर आऊंगा। यदि वो कह के जाते कि नहीं आऊंगा, तो आप सब अपने प्राण को त्याग देते, इसलिए वो कहकर गए कि हम 2 दिन में आ जाएंगे। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा कि माता आप चिंता न करें, वो जरूर आएंगे। उद्धव जी से हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटा उद्धव, जाकर एक बार मेरे कृष्ण से कह दो, एक बार वो अपनी माँ से मिलने आ जाए। अरे यदि अपनी माँ को नहीं देखना चाहता है, तो एक बार गंगी गाय, जिस गाय का श्याम सुंदर दूध पिया करते थे मुंह लगा करके, कम से कम उस गाय से मिलने आ जाए। देखो तो उसकी हालत क्या हो गई है। जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं, निरंतर आंखों से आंसू बहाए जा रही है, ना कुछ खाती है ना पीती है, बस रोए जा रही है, ना चारा चल रही है, बस इसकी आंखों से देखो तब आंसू की धारा ही बही जा रही है, झरझर आंसू गिर रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं, अपने आप को समझा भी लेंगे, पर ये तो गाय है, ये इसको कौन समझाएगा? अरे इंसान को तो इंसान समझा लेता है, पर ये तो गाय है, इसे कौन समझाएगा? उद्धव, अरे श्याम सुंदर मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी गाय के लिए ही आ जाए, एक बार अपनी गोपियों को देख लें, क्या हालत है उनकी। आज उद्धव जी माँ को समझा रहे हैं कि माँ, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न पश्चापि, न देहो जन्मैव च। माँ वो भगवान है, न माता न पिता सस्य, ना उनकी कोई माता है ना उनका कोई पिता है, वो तो भगवान है। माँ न भार्या न सुता दया, ना उनकी कोई पत्नी है ना उनका कोई पुत्र है, वो तो भगवान है। माँ वो किसी के पुत्र नहीं बनते ना किसी के पति बनते हैं, वो तो भगवान है, सर्वव्यापी है। यशोदा माँ ने कहा, उद्धव तू मुझे ज्ञान पढ़ाने आया है? अच्छा एक बात बता, किसी को प्यास लगी हो, वो कहे हमें पानी पिलाओ, और तुम कह दो कि पानी क्या मांगते हो, पानी आकाश में है, पानी जमीन में है, और हमारा शरीर भी पानी से बना है, पंच तत्व में एक पानी है, तो पानी तो सब जगह है। तो तुम उसे यदि पानी का ज्ञान दोगे, वो कहेगा भैया हमें पानी का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें बस एक गिलास पानी दे दो, उतने हमारी संतुष्टि हो जाएगी। तो तब हमें ऐसे कृष्ण का ज्ञान नहीं चाहिए, कृष्ण तो हमारा बालक है, बेटा है, हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो हमारे प्राणधन कृष्ण ही चाहिए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं उसके अलावा। उद्धव जी की समझ में नहीं आया कि मैं इनकी इस बात का क्या उत्तर दूं। याद रखना, ज्ञानी जो होता है वो प्रेमी के सामने हार जाता है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग होता है बंदर के बच्चे की तरह, और प्रेम का मार्ग बिल्ली के बच्चे की तरह होता है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है? बंदर का बच्चा जो होता है वो सदा अपनी माता बंदरिया को पकड़ के रहता है, बंदर का बच्चा सदा अपनी माता बंदरिया को पकड़े रहता है। यदि बंदरिया इस डाल से उस डाल पे जाए और बच्चा यदि गिर जाए तो उसमें बंदरिया की गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि बंदरिया के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ा है। और एक होता है बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली का बच्चा जन्म देती है बिल्ली बच्चे को, तो अपन कहते हैं अपने गांव में कि बिल्ली अपने बच्चे को 7 दहली नकाती है, जब जाकर के बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। तो बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को दबा करके 7 घर ले जाती है, 7 घर में से ले जाती है।
अब ये बताओ इनमें से पकड़ किसकी मजबूत है, बिल्ली के बच्चे की या बंदर के बच्चे की? बिल्ली के बच्चे की मजबूत पकड़ है कि नहीं? क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को पकड़ा है, माँ ने अपने बच्चे को पकड़ा है। वहां बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, पर यहाँ बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है, इसलिए बिल्ली के बच्चे की पकड़ मजबूत है। बिल्ली के बच्चे की पकड़ मजबूत है। और तो और बिल्ली उसी मुंह से बड़े बड़े जीव जंतु खा जाती है, चूहे खा जाती है, उन्हीं दांतों से, उन्हीं मुंह से, पर उनको खा जाती है, उनके प्राण निकल जाते हैं, पर उसी मुंह से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े रहती है, पर बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आती, बच्चे को एक भी खरोंच नहीं आती। तो बिल्ली के बच्चे की पकड़ मजबूत है, बिल्ली के यहाँ बच्चा सुरक्षित है। तो भैया ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं वो होते हैं बंदर के बच्चे की तरह। ज्ञानी जो होते हैं वो बंदर के बच्चे की तरह होते हैं, वो भगवान को पकड़ना चाहते हैं। ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं, और जो प्रेमी होते हैं वो भगवान को नहीं पकड़ते, भगवान ही अपने प्रेमियों को पकड़ लेते हैं। और जिसको भगवान पकड़ ले उसको फिर छुड़ाने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जब बाली मरने लगा, जब बाली मरने लगा तो बाली ने अपने पुत्र अंगद से क्या कहा, अंगद यहाँ आओ। अंगद को पास में बुलाया और राम जी से बाली बोला कि सरकार आप हमारे बालक का हाथ पकड़ लो, हमारे बालक का हाथ पकड़ लीजिए। एक महर्षि खड़े थे वहीं, बोले अरे बाली पागल हो गए, अपने बालक से कहो कि वो राम जी के पांव पकड़ ले। बाली ने कहा नहीं, हम जानते हैं ये हमारा बालक है, जिस दिन राम जी से इसका स्वार्थ नहीं रहेगा, जिस दिन भगवान से इसका स्वार्थ हट जाएगा, उसी दिन ये भगवान के चरणों को छोड़ देगा और अपने घर चला आएगा। पर यदि राम जी ने इसको पकड़ लिया तो राम जी की पकड़ मजबूत है। राम जी जिसको पकड़ लेते हैं पर उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए राम जी आप हमारे बालक को पकड़ लीजिए। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम भी ज्ञानी बनते हैं, हम भी क्या करते हैं, हम ज्ञानी बनते हैं। हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं, हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं, पर कहते हैं ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का पंथ कैसा है, ज्ञान का पथ ऐसा है, ज्ञान का पथ है कृपाण जैसा। यदि थोड़ा चूके और समझो गए, जैसे सांप सीढ़ी होती ना, सांप सीढ़ी। आप 98 नंबर पर बैठे हो, आपने जैसे गोटी चलाई और यदि एक आ गया और आप 99 पे गए और उस 99 पे जैसे ही डूबे तो सीधे एक पर आओ गया। ऐसे ही भक्ति इसका ज्ञान का मार्ग है, यदि थोड़ा सा चूक गए तो सीधे नीचे आ जाओगे। इसलिए बनना हो तो जीवन में प्रेमी बनना, भगवान के भक्त बनना, ज्ञानी कभी मत बनना। क्योंकि भगवान पर हमेशा मिले हैं तो प्रेमियों को मिले हैं, भगवान ज्ञानियों को तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। तो इसलिए प्रेमी बनने में कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कहा है क्या है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ उद्धव जब गोपियों के पास में गए, सब सारी गोपियां आपस में बैठी हैं। गोपियां, उद्धव जी ने माँ से बात करके माँ को समझाया और उद्धव जी गोपियों को समझाने आए। सारी गोपियां आपस में बैठी बैठी रो रही हैं और कह रही हैं सुनो, कहा था आएंगे, अभी तक नहीं आए हमारे श्याम सुंदर। उद्धव जी गए, उद्धव जी गए और उद्धव जी जाकर खड़े हो गए। देखा कि गोपियां बात कर रही हैं। श्री राधा रानी दीवाल पर भगवान श्याम सुंदर का चित्र बना रही थी। राधा रानी दीवाल पर श्याम सुंदर का चित्र बना रही थी। भगवान का सर तो बनाया, भगवान के हाथ बनाए, पेट बनाया, पर भगवान के पैर नहीं बनाए। उद्धव ने कहा अरे गोपियों ये कौन है? राधा रानी बोली यही तो हमारे प्राणधन श्री कृष्ण है। तो उद्धव ने कहा क्या तुम्हारा कृष्ण लंगड़ा है? बोले क्यों? बोले तुमने कृष्ण के सिर तो बनाया, हाथ तो बनाए, पेट तो बनाया, पर तुमने कृष्ण के पैर नहीं बनाए, क्यों? कृष्ण लंगड़ा है। तब गोपियों ने कहा कि उद्धव
जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया था वो तो हमको छोड़ करके चला गया, अब तो केवल ये तस्वीर ही सहारा है और कहीं हमने इसके भी पांव बना दिए और ये तस्वीर भी हमको छोड़कर चली गई, तो हम फिर क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे? हम कैसे जिएंगे? ऐसा प्रेम गोपियों का समर्पण भाव। उद्धव जी खड़े हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, तभी गोपियां रोने लगी। एक सखी बोली, एक गोपी कहती है कि कह के गया था आऊंगा, कह के गया था आऊंगा, पर अभी तक नहीं आया। दूसरी बोली, अब मैं मर रही हूं, अब मुझे नहीं जीना, मैं मरने वाली हूँ। उद्धव जी ने कहा, क्या बात है, मर क्यों रही हो? गोपी कहती है, जीने का कोई अर्थ नहीं है, अब मुझे मर जाने दो। तो दूसरी गोपी बोली, अभी थोड़ा और इंतजार कर, जिंदा रह ले, भगवान कह के गए हैं आएंगे तो आएंगे जरूर। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली, आशा रखी कब तक आशा रखे? कह के गए थे आएंगे, अभी तक नहीं आए, कब तक रखें आशा? पहले मुख चंद्र दिखा करके, पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर हाय वियोग दिखाने लगे, फिर हाय वियोग दिखाने लगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर हाय वियोग दिखाने लगे। इस प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। दूसरी सखी बोली, इस कृष्ण ने हमें हंसाया कम है और रुलाया ज्यादा है। इस सखी ने, कृष्ण ने हमें जिंदगी भर रुलाया है, हंसाया तो बहुत कम है। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे।
सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। 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 हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। उद्धव जी ने समझाने लगे। उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं, गोपियों ऐसे रोने से काम नहीं बनेगा। अरे समझदार हो, रो मत, वो भगवान है। तब गोपियों ने उद्धव को डांटते हुए कहा, उद्धव हमें ज्ञान देने आए हो, वो तो हमें छोड़ करके चला गया। अब क्या तुम हमसे रोने का अधिकार भी छीनने वाले हो? अब क्या हम रोए भी नहीं? अरे कम से कम रो तो लेने दो हमें। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, इत प्रेम के बंधन क्या जाने। इस प्रेम के बंधन क्या जाने, इस प्रेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली वारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। हम ब्रज की भोली वारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। हरि आएंगे, हरि आएंगे, आएंगे, हरि आएंगे, आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। प्यार होता सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार होता सही दुनिया को दिखाने आजा। किसी और के मिलने के बहाने आजा।
लेकर के इकट्ठे होने लगे, सारे गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। लोग कहने लगे अरे मना किया था प्रेम मत करना, रोना पड़ेगा। तो गोपियां कहती है देखो ये लोग आ गए तमाशा देखने। ये दुनिया होती है ना, ये केवल तमाशा देखती है, ये दुनिया की केवल तमाशा देखने आते हैं। कुछ भी काम हो जाए सारे गांव इकट्ठे हो जाएंगे तमाशा देखने के लिए। पर ध्यान रखना, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद तमाशा न बन जाना तमाशा देखने वालों। आज गोपियों के प्रेम को तमाशा समझ करके लोग इकट्ठे हो गए और गोपियां रोकर कहने लगी आओ तुम भी देख लो तमाशा। तो गोपियां कहती हैं तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा। हरि आएंगे, 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 हरि आएंगे। आशा बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। उद्धव जी जब गोपियों के बीच में गए हैं तो कह के गए थे कि हम एक दिन में लौट आएंगे, और आज 6 महीने हो गए उद्धव जी ब्रज की ही रज में लौटते हैं, यहाँ से वहां होते हैं। किसी ने कहा उद्धव जाओ अब लौट जाओ, आप तो एक दिन का कह के आए थे। उद्धव कहते हैं नहीं, अब तो हमें यहीं ब्रज में अच्छा लग रहा है, यहीं प्रेमियों के बीच में अच्छा लग रहा है, हमारी इच्छा है नहीं अब जाने की यहाँ से। उद्धव जी जब वृंदावन आए थे, चले मथुरा से जब उद्धव, तो ज्ञान की डमरू लेकर के गए थे छोटी सी। ऊधो सूधो सब सलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाए ढूंढुमी सो भक्ति बजाए और ढोल। इतनी सी ढूंढुमी डमरू लेकर के गए थे ज्ञान की। जब वृंदावन में प्रेमियों ने ढोल बजाया तो डुमडुमी का पता नहीं लगा कि डुमडुमी कहाँ फेंक गई ज्ञान, और प्रेमी हो गए, भगवान से प्रेम करने लगे। अब जब लौट करके उद्धव आए हैं, श्याम सुंदर से कहा रे श्याम सुंदर तुम इतनी प्यारी भोली गोपियों को छोड़ करके यहाँ आ गए, तुम्हें शर्म ना आई? वो इतना प्रेम करती हैं, तुम उनको यहाँ छोड़ करके तड़पाते हुए यहाँ ले आए। भगवान ने कहा उद्धव किसने कहा कि गोपियां हमसे दूर हैं, किसने कहा कि गोपियों से हम दूर हैं? अरे उद्धव हम तो तुम्हारे हृदय में प्रेम जगाना चाहते थे, ध्यान से देखो तुम्हें गोपियां हमारे चारों तरफ दिखाई देगी। जब जैसे ही उद्धव ने ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, श्याम सुंदर के बगल में सारी ब्रजांगनाएं, सारी गोपियां श्याम सुंदर के आज बगल में खड़ी हैं। भगवान ने सबको दर्शन कराए, सब गोपियों के भगवान ने वही दर्शन कराए। अब भगवान बढ़िया तरीके से राज्य करते हैं। एक दिन अस्ति कंसस्य पत्नी अस्ति प्राप्ति, कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, ये दो रानियां, इनके पिताजी जरासंध, जरासंध के पास में पहुंची और जरासंध के पास में जाकर कहती है पिताजी उस दुष्ट कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला, हमारे पति को मार दिया। अरे पिताजी आप उससे बदला लीजिए, बदला लीजिए। युवाम सलाध्य तमो नूनम देहीनाम मृतमानवा नारायणेन खिल गुरु यत्कृता मति रीदृषि। अरे वो द्वारिकाधीश कृष्ण, उससे बदला लीजिए, उसने हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना ली,
23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। एक अक्षौणी सेना पता कितनी होती है? एक अक्षौणी सेना में तकरीबन 1.5 से 2 लाख सेना होती है, पैदल चलने वाले 50,000 हाथी होते हैं और 30,000 घोड़े होते हैं और 2.25 लाख पैदल चलने वाली सेना होती है, 1 लाख रथ वाली सेना होती है। इतनी सेना होती है एक अक्षौणी में इतनी सेना होती है। जरासंध तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया एक बार मथुरा पर आक्रमण करने, और एक बार नहीं लाया, 17 बार लाया। पर 17 बार आए, भगवान उसकी सेना को मारे, जरासंध को छोड़े और जरासंध भाग जाए। भगवान ने ऐसा 17 बार किया। भगवान ये इसलिए भी कर रहे हैं, भगवान आए हैं धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अधर्म को मिटाने के लिए आए हैं और धर्म की स्थापना करने आए हैं। तो भगवान ने सोचा कि हम कितने राक्षसों के घर घर जाकर के मारेंगे। अरे जरासंध ही अच्छा है कि इसको छोड़ दो, ये सारे दुनिया के राक्षस इकट्ठे करता है और मरने को यहाँ ले आता है। तो हम क्यों कहीं जाए मारने, जब चल करके राक्षस हमारे पास आ रहे तो हम क्यों कहीं जाएं। तो भगवान जरासंध को छोड़ देते हैं और जरासंध जाता है, जितने राक्षस बचते हैं सबको ढूंढ ढूंढ के ले आता है मारने। भगवान ने 17 बार हरा दिया और 18वीं बार उसने क्या किया, जरासंध ने ब्राह्मणों को लिया, युद्ध में ब्राह्मणों को आगे कर दिया झोली माला लेकर के। अब ब्राह्मण माला करें और आगे आगे चले, जरासंध पीछे पीछे आए। जरासंध ने आक्रमण कर दिया। अब भगवान ने सोचा अरे ये तो ब्राह्मणों को लेकर के आया है और ब्राह्मणों को हम मार नहीं सकते। उसी समय क्या हुआ, काल्यावन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब भगवान ने सोचा क्या करें, यदि जरासंध से लड़ने जाते हैं तो काल्यावन नष्ट कर देगा मथुरा को, यदि काल्यावन से लड़ने जाते हैं तो जरासंध नष्ट कर देगा, खतरा दोनों तरफ से, क्या करें। भगवान ने कहा बलराम जी से, बलराम जी आप जरासंध को संभालो, हम अभी आते हैं। और भगवान काल्यावन के सामने से भागे, काल्यावन पीछे पीछे भागा। भगवान सीधे कहाँ गए, जहाँ राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे गुफा में। भगवान वहां गए, भगवान ने अपना पीतांबर लिया, राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। भगवान अंदर जाकर छुप गए। काल्यावन आया, काल्यावन ने सोचा ओहो यहाँ हमें दौड़ा दौड़ा कर यहाँ आया है, यहाँ आकर छुपा है। जैसे ही काल्यावन ने मुचकुंद राजा को लात का प्रहार किया, जैसे ही चरण का प्रहार किया है, महाराज मुचकुंद उठे और जैसे ही दृष्टि डाली काल्यावन पर, काल्यावन तत्काल जल करके भस्म हो गया, तत्काल गोविंदाय नमः हो गया, मारा गया काल्यावन। भगवान आए, राजा मुचकुंद को अच्छा आशीर्वाद दिया। भगवान वहां से आए जरासंध के साथ में युद्ध करने। अब भगवान ने कहा दाऊ ये तो ब्राह्मणों को लेकर के आया है, यदि ब्राह्मणों के साथ में लड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा क्या करें, बोले एक काम करो, अपन यहाँ से भाग चलो। बलराम जी बोले नाम खराब होगा अपना, यहाँ से भागेंगे तो। भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बचपन से नाम खराब है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, कोई काला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक नाम और पड़ जाएगा, क्या दिक्कत है। बोले ठीक है। भगवान ने तत्काल विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी जाइए और समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर नगर का निर्माण कराइए। विश्वकर्मा जी गए, सुंदर नगर का निर्माण किया। भगवान ने माया के द्वारा मथुरा में जितने मथुरावासी थे उन सबको द्वारका में स्थापित करा दिया। अब भगवान चढ़ गए प्रवर्सन पर्वत पर, भगवान चढ़ गए, बलराम जी चढ़ गए। जरासंध ने सोचा रही ये तो रण छोड़कर भाग रहा है। आओ तो ये खूब हंसे, जरासंध खूब हंसे कि वाह देखो आज द्वारकाधीश को हमने हरा दिया, द्वारकाधीश आज हमारे लिए पीठ दिखार कर भाग रहे हैं। जब भगवान रण को छोड़कर भागे तो भगवान का नाम ही पड़ गया रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की जय हो, भगवान का नाम ही पड़ गया रणछोड़। अब जरासंध ने सोचा कि ये पर्वत पर लुका हुआ है, पर्वत पर गया है ये, तो ये इसको ढूंढना तो मुश्किल है, तो क्या करें। तो जरासंध ने पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी।
कि ये कहाँ भाग के जाएगा, होगा जंगल में तो मारा जाएगा। चारों तरफ से आग लगवा दी, सेना खड़ी कर दी कि ये भाग ना पाए। तभी भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और भगवान ने और बलराम जी ने एक छलांग लगाई और भगवान सीधे द्वारका में पहुंचे। और द्वारका में पहुंच करके भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान कहलाए द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश की। भगवान द्वारकाधीश कहलाए। अब द्वारकाधीश में जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ है। अच्छा, बलराम जी की जो पत्नी थी कितनी थी पता है? कितनी हाइट थी उनकी? इतनी बड़ी थी कि उनका सर लगता था आकाश समान। इतनी ऊंचाई थी बलराम जी की पत्नी थी। क्यों? क्योंकि ये सतयुग की थी, सतयुग के जमाने की थी बलराम जी की पत्नी। हाँ, तो बलराम जी ने अपनी हल का अग्रभाग माता के सर में लगाया और नीचे खींचा तो वो बलराम जी की साइज की हो गई। बलराम जी का विवाह हुआ। आप परीक्षित कहते हैं महाराज हमने सुना है द्वारकाधीश का विवाह राक्षस नीति से हुआ है, राक्षस विधि से हुआ है। क्यों? कृपया करके बताइए। तो कहते हैं हाँ, भगवान का विवाह राक्षस विधि से तो हुआ है। कैसे हुआ कृपया करके मैं बताइएगा। तो कहते हैं सुखदेव जी, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतस्य जमान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च